हाउ आर यू स्टूडेंट? हाउ आर यू स्टूडेंट? आप कैसे हैं? आई एम होपिंग इन यू। मैं आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। चलिए, मैं आप लोग को आज फ्यूचर इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएं इसके बारे में मैं आप लोग को विस्तार से बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले ये जानेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहा जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? जिस सेंटेंस में क्या लगा हुआ रहे उसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में क्या जुड़ा हुआ रहे उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब हम उसका जानेंगे कि स्ट्रक्चर क्या होता है। तो उसका स्ट्रक्चर होता है वो शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो आइए, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। हम उसमें पढ़ रहे हैं बुआ जी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हम पढ़ रहे हैं बुआ जी उसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? जिस वाक्य के शुरू में क्या जुड़ा हुआ रहे उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जिस वाक्य के शुरू में क्या जुड़ा हुआ रहे उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जिस वाक्य के जिस सेंटेंस के पहले क्या ऐड रहे तो उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका रोल क्या, इसे हम कैसे बना सकते हैं, उसे कैसे हम इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को। इसके बारे में उसका वाक्य बनावट जानेंगे, सेंटेंस पैटर्न जानेंगे। तो आइए बुआ जी, उसका जो स्ट्रक्चर होता है शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। चलिए बोलिए, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। अब हम जानेंगे कि इसको बनाएंगे कैसे। तो इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। इसका एग्जाम्पल फर्स्ट में क्या है? क्या तुम अपने माता पिता की सेवा करोगे? इसमें क्या लिखा हुआ है? क्या तुम अपने माता पिता की सेवा करोगे? पहला एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या कर रहा है? सबसे पहले शैल या विल देना है। तो इसमें देखो सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट तुम है। तुम का इंग्लिश यू होता है। तो यू के साथ हम लिखाए थे कि उसके साथ एक्जुलरी वर्ब सहायक क्रिया कौन सा लगेगा, हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा। तो यू के साथ हेल्पिंग वर्ब बिल लगता है। तो सबसे पहले हम बिल यहाँ पर दे देंगे। क्या देंगे? बिल देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पर तुम है तो तुम का इंग्लिश यू होता है, तो यू हम दे दिया। उसके बाद V1 कहता है तो V1 क्या है? V1 क्या है? सेवा करना। V1 क्या है? सेवा करना। सेवा करना होता है सर्व, SERVE सर्व, SERVE सर्व। यू विल सर्व। और अदर वर्ड क्या है? अपने माता पिता। अपने माता पिता, अपने माता पिता क्या है? अदर वर्ड है। तो क्या हो जाएगा? योर पेरेंट्स, PARRENTS पेरेंट्स। योर पेरेंट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? योर पेरेंट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो योर पेरेंट्स हो जाएंगे। योर पेरेंट्स हो जाएंगे। उसके बाद है क्या सोहन मुझसे कल मिलेगा? क्या सोहन मुझसे कल मिलेगा? क्या सोहन मुझसे कल मिलेगा? क्या सोहन मुझसे कल मिलेगा?
तो सबसे पहले यहाँ पर नाम है, नाम के साथ विल लगता है तो विल दे दिया। उसके बाद सोहन लिख देंगे, SHO सोहन, SOHAN सोहन, बिल सोहन, बिल सोहन। उसके बाद भिवन, भिवन यहाँ पर मिलना तो बिल सोहन मिट, मिट, मिट टू, मिट टू मी, मिट टू मी। उसके बाद यहाँ पर एक्सरसाइज आ जाइए लेसन में। क्या आज मैं बाहर जाऊंगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट यहाँ पर मैं है, मैं का इंग्लिश आई होता है, आई के साथ सैल लगता है, तो सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब देंगे यहाँ पर सैल या बिल, तो यहाँ पर सैल हो जाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट देना, सब्जेक्ट यहाँ पर आई हो जाएगा। उसके बाद भिवन, भिवन है बाहर जाना, तो गो आउट, बाहर जाना को गो आउट, आई सेल गो आउट, गो आउट मीन्स बाहर जाना। उसके बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड यहाँ पर क्या है, आज, तो आज का हो जाएगा टुडे, TODAY, टुडे। उसी प्रकार क्या हम लोग कल पटना जाएंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले शैल देंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट हम लोग का बी होता है, बी के साथ शैल लगता है, तो सबसे पहले शैल देंगे क्योंकि यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो शैल। उसके बाद बी देंगे। उसके बाद भिवन, भिवन है जाना, जाना होता है गो, शैल बी गो टू पटना, टू पटना, यस्टरडे, YESTE। यहाँ पर टुमारो होगा, TOMMOROW, टुमारो, टुमारो, TOMO, टुमारो, टुमारो यहाँ पर हो जाएगा TOMORROW, टुमारो। उसी प्रकार क्या संत लोग गंगा में स्नान करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा बिल, बिल दे सेंट, SAINT, बिल दे सेंट, सेंट में होता है संत लोग या साधु लोग, महात्मा लोग। बिल द सेंट, बिल द सेंट वेद, VATHE, वेद इन द गंगा, GANGA। उसको क्या तुम एक पत्र लिखोगे, विल यू राइट ए लेटर, LETTER। तो ये रहा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि इसका स्ट्रक्चर शैल या बिल प्लस सब्जेक्ट प्लस भिवन प्लस अदर वर्ड हो प्लस क्वेश्चन मार्क होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या बिल, इसका स्ट्रक्चर होता है शैल या बिल प्लस सब्जेक्ट प्लस भिवन प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल है, क्या तुम अपने माता पिता की सेवा करोगे, तो विल यू सर्व योर पेरेंट्स। टू है, क्या सोहन मुझसे कल मिलेगा, विल सोहन मीट मी, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर हो जाएगा मीट मी यस्टरडे, मीट मी टुमारो हो जाएगा, TOMORROW। विल सोहन मीट मी टुमारो, विल सोहन मीट मी टुमारो, क्या सोहन मुझसे कल मिलेगा, विल सोहन मीट मी टुमारो, मीट मी टुमारो। चलिए भाई, चलिए।